गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव जैसे आप समझते हो इससे, तो सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा और जीव मतलब सजीव। आप अपने आसपास बहुत सारे पेड़ पौधों को देखते हो, बहुत सारे जीवों को देखते हो, ये सभी हैं सजीव। लेकिन कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, और उनको देखने के लिए हमें एक यंत्र की ज़रूरत होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस या फिर माइक्रोस्कोप। और ऐसे जीव जो बिना किसी यंत्र की सहायता से हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो सभी क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। मैंने इस चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट्स हाईलाइट्स कर दिए हैं, उनको आप नोट्स भी बना सकते हो और अच्छे से इसको रीडिंग भी लगा सकते हो। तो सूक्ष्म जीव कौन होते हैं? जो कि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते और हमें यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ब्रेड जो होती है वो कुछ दिनों के बाद अगर हम उसको बाहर छोड़ दें, फ्रिज में ना रखें, तो वो क्या हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, उनके ऊपर धब्बे आ जाते हैं, यानी कि जो ब्रेड होती है या रोटी होती है वो सड़ने लगती है। ठीक है, तो ये जो उसके ऊपर काले काले सफ़ेद रंग के धब्बे हैं, उसको आवर्धक लेंस की सहायता से देखा गया। तो उसमें देखा गया कि बहुत छोटी छोटी संरचनाएं हैं उस पर, और जो ये संरचनाएं हैं इनको ही फिर कवक नाम दिया गया। इसको एक पिक्चर के उससे समझते हैं हम। देखिए, इस पिक्चर में आपने देख रहे होगे आप कि जो ब्रेड है ना, उसके ऊपर ऐसे ये धब्बे से बने हुए हैं और ये ब्रेड जो है वो सड़ गई है। लेकिन अगर इसी को हम माइक्रोस्कोप से देखें तो इस पर कुछ छोटी छोटी संरचनाएं नज़र आती हैं। उसकी पिक्चर भी हम देख लेते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि वो माइक्रोस्कोप में कैसे नज़र आते हैं। इस पिक्चर से हम समझेंगे। ब्रेड जो कि सड़ गया है या इसके ऊपर छोटा छोटा फंजाई जो है उग गए थे, तो इसको हमने माइक्रोस्कोप से देखा तो वो कुछ इस तरीके के नज़र आते हैं। ठीक है, ऐसे लग रहा है जैसे छोटे छोटे पेड़ उग गए हों, है ना। तो ये इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है। ये हमें अपनी आंखों से नज़र नहीं आते, बल्कि इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आइए अब सूक्ष्म जीवों के बारे में कुछ और भी पढ़ते हैं। एक क्रियाकलाप के द्वारा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम बगीचे से, मैदान से, यहाँ पर से कोई थोड़ी सी मिट्टी, गीली मिट्टी ले लें और उसको फिर हम पानी में डालें और मिट्टी के कण बैठ जाने के बाद इसको एक स्लाइड पर ले लें। स्लाइड जो होती है वो सूक्ष्मदर्शी में देखने के लिए स्लाइड्स पर रखा जाता है, जो भी आपको देखना है उसमें से। तो सूक्ष्मदर्शी की स्लाइड पर उसको रखा गया और फिर उसको देखा गया, क्या उसमें सूक्ष्म जीव नज़र आएंगे। चलिए एक और क्रियाकलाप देख लेते हैं। दूसरे क्रियाकलाप में बताया है कि एक तालाब और एक पोखर, यानी कि तालाब को ही पोखर कहा जाता है, इससे जल की कुछ बूंदें ली और कांच की स्लाइड पर उसको फैलाया गया और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसको देखा गया। तो आप क्या देखेंगे, चलिए जानते हैं। सूक्ष्म जीव जो मिट्टी और पोखर के पानी में मिलते हैं वो गति करते हुए नज़र आते हैं। इन प्रेक्षणों से हमको पता चलता है कि मिट्टी और जो पानी है उसमें अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। जैसे कि हमने देखा कि ब्रेड पर कवक हुआ है, कवक उग जाते हैं, उसको आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। जबकि अन्य जो होते हैं, अन्य सूक्ष्म जीव जो होते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही आप देख सकते हो। तो यह आप घर पे भी कर सकते हो कि अगर आपके पास कोई मैग्नीफाइंग लेंस है, ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में भी कई बार देखे हैं मैंने, तो उनसे आप चेक कर सकते हो कि अगर कोशिश तो करें, देखते हैं कितना नज़र आता है। तो ये जो जितने भी छोटे छोटे जीवों की हम बात कर रहे हैं ना, ये सब क्या कहलाते हैं बेटा, सूक्ष्म जीव। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो कुछ प्रकार भी हैं उनके। ठीक है, वो कुछ वर्गों में उनको बांटा गया है, अलग अलग तरीके के होते हैं वो। उनमें से कौन कौन से मेन हैं वो ज़रा देख लो। एक तो होते हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल होते हैं। इनको एक एक करके हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब आप देखो, जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, कवक होते हैं फंगस, फंजाई हो जाता है, फंगस हो जाता है ना। प्रोटोजोआ, ठीक है, और दूसरा है, चौथा है हमारा शैवाल। इनके अलावा आप जानते हो कि अभी महामारी चल रही है, कोरोना, है ना, कोविड-19। तो इसके लिए इनमें से कौन से सूक्ष्म जीव जिम्मेदार हैं? तो उसके लिए भी एक सेकेंड, उसके लिए विषाणु के बारे में हमें पढ़ना होगा। विषाणु जो होते हैं वो वायरस होते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अलग होते हैं, जो बाकी के सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे काफ़ी अलग होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अथवा अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं।
वो अपने आप से नहीं बढ़ पाते, बल्कि जब वो किसी और जीव या फिर किसी पौधे के शरीर के अंदर चले जाते हैं तब वो वहाँ पे गुणन करना शुरू कर देते हैं, यानी कि बढ़ना शुरू कर देते हैं। इनके कुछ पिक्चर्स भी दिए हुए हैं, जितने भी हमने सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा वो पिक्चर्स हम भी देख लेंगे एक बार। अच्छा, कुछ सामान्य रोग हैं जैसे कि हमारे ज़ुकाम, इन्फ्लुएंज़ा, फ्लू, अधिकतर खांसी विषाणु, जो ये जो खांसी होती हैं, या इन्फ्लुएंज़ा यानी कि कॉमन कोल्ड, जो सर्दियों में हमको खांसी ज़ुकाम हो जाता है, वो सब किसकी वजह से होता है? वो विषाणु की वजह से होते हैं, और वो विषाणु को ही हम वायरस भी कहते हैं। तो कुछ विशेष रोग हैं जैसे कि पोलियो और खसरा, ये सब भी किसकी वजह से होते हैं? विषाणु की वजह से होते हैं। और जैसे कि अतिसार एवं मलेरिया जो होते हैं वो प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं। अतिसार, जैसे अतिसार क्या होता है? डाइसेंट्री जिसको हम बोलते हैं, यानी कि दस्त लग जाना, और मलेरिया, ये दोनों किसके वजह से होने वाले रोग हैं? प्रोटोजोआ की वजह से। टाइफाइड और क्षय रोग यानी कि टीबी, ठीक है, ये सब किसकी वजह से होते हैं? जीवाणु की वजह से होते हैं, ठीक है बेटा। जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया। अब इनमें से कुछ सूक्ष्म जीव जो हैं वो आप पहली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हो, और उनको कुछ पिक्चर्स के द्वारा भी आपको समझाने की कोशिश की गई है। जैसे कि जीवाणु, एक तो स्पाइरल जीवाणु होते हैं और दूसरे हैं छड़नुमा जीवाणु। शैवाल के दो एग्जाम्पल्स ये हैं, जैसे कि क्लैमिडोमोनास एंड स्पायरोगायरा, और प्रोटोजोआ जो हैं वो दो हैं, अमीबा एंड पैरामीशियम। दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। कवक के लिए तीन एग्जाम्पल, जैसे कि राइजोपस। राइजोपस जो होता है वो कुछ पौधों की जड़ों में मिलता है, और जिससे कि पौधे में नाइट्रोजनीकरण होता है और उपजाऊ होती है मिट्टी। पेनिसिलियम है और एस्परजिलस, ठीक है। आइए, ये कुछ कवक हैं, इनके फोटोग्राफ्स आपको दिखा रही हूँ मैं। ये इसमें जो पहली फोटोग्राफ है बेटा, इसमें आप देख रहे होगे कि ये कुछ ग्रीन कलर का उगा हुआ है। ग्रीन कलर का जैसे कुछ पेड़ों पर भी हो जाते हैं, ठीक है। और इधर है मशरूम, आप देखते होगे, मशरूम खाते भी हम, है ना, लेकिन वो खाने वाले होते हैं। ये जो मशरूम है बेटा, ये वाले मशरूम अपने आप से उगे हुए होते हैं, और ये फंगाई होते हैं, फंजाई होता है, और इनको इनको ही कवक भी कहते हैं। ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हो, ये कई बार आपने देखा होगा कि पेड़ों पर, पुराने पेड़ों पर, उनकी जड़ों में, या फिर जो उनका निचला पार्ट होता है वहाँ पे अक्सर पानी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से वहाँ ये उग जाते हैं, ठीक है। और जो विषाणु होते हैं वो कुछ इस तरह के नज़र आते हैं, जैसे ये डायग्राम में दिया हुआ है। ये भी दोनों विषाणु हैं। कोरोना की पिक्चर तो अक्सर आप न्यूज़ में देख ही रहे हैं, है ना। तो ये हैं विषाणु, और ये सब जो इनकी पिक्चर्स हैं, ये पिक्चर्स बेटा माइक्रोस्कोप से साइंटिस्ट ने देखकर आपके लिए आपकी बुक्स में इनको प्रोवाइड किया गया है, ताकि हम भी जान सकें कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो आखिर होते कैसे हैं, और वो अब हम उसके बारे में जानेंगे कि सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट हैं, ये मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, इनको आप भी नोट डाउन कर लें। जी शुरू चलिए। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं बेटा वो एक कोशिक होते हैं, यानी कि वन सेल के होते हैं। जैसे आपको 7वीं क्लास में भी बताया गया होगा कि हमारा जो शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, लेकिन उनकी संख्या जो है बहुत ज़्यादा है। लेकिन सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो एक कोशिक हो सकते हैं, और बहुकोशिक भी हो सकते हैं, लेकिन एक कोशिक सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जैसे कि जीवाणु, शैवाल और प्रोटोजोआ, ये सब एक कोशिक जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। और बहुकोशिक जीवों में शैवाल और कवक आते हैं, ठीक है बेटा। यह बर्फीली शीत से उष्ण गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड भी हो या बहुत ज़्यादा गर्मी भी जिन जगहों पर होती है, ये वहाँ पर भी जीवित रह सकते हैं, ठीक है। मरुस्थल हो, दलदल हो, वहाँ पर भी पाए जाते हैं, ठीक है। और ये मनुष्य के साथ साथ और बाकी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। और ये जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, उनके शरीर में रहकर ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और वहीं ये जीवित रह पाते हैं। जबकि कुछ अन्य जो होते हैं, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव भी हैं जो अपने आप से स्वतंत्र रूप से भी जी सकते हैं, जैसे कि अमीबा। ये एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो अकेले रह सकता है, ठीक है, और ये एक कोशिकीय भी होता है। जबकि जो कवक होता है और जो जीवाणु होते हैं वो बिल्कुल समूह में रहते हैं, कभी भी अकेले नहीं हो सकते, वो अकेले जीवित नहीं रह सकते, और वो समूह में रहते हैं।
सूक्ष्म जीव और हम, यानी कि सूक्ष्म जीव और हमारे बीच में ऐसा क्या है जो हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। तो सूक्ष्म जीव जो हैं बेटा वो हमारे लिए हानिकारक भी हो सकते हैं और लाभदायक भी हो सकते हैं। अब लाभदायक कैसे हैं, अभी तक तो हमने सिर्फ बीमारियों के बारे में पढ़ा कि उनसे हमें बीमारियां होती हैं, लेकिन सूक्ष्म जीव जो हैं हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं, कौन से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे मित्र हैं और कौन ऐसे हैं जो हमारे शत्रु हैं। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनको हम अपने भोजन में इस्तेमाल भी करते हैं, पता है। जैसे कि हम दही जमाने के लिए, आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी जब शाम को दही जमाती हैं तो दूध में थोड़ा सा पुराना दही डाल देती हैं। उससे क्या होता है कि जो दही के अंदर बैक्टीरिया है वो दूध में मिलकर उसको जमा देता है, अपना गुणन करता है, बढ़ते जाता है और दही बन जाती है। ब्रेड बनाने में और केक बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पुराने समय में तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में भी किया जाता था। ठीक है।